याद आई मेरी? थोड़ी सी आई थी। कब आई थी? हाँ, कल रात में। कल रात में कब? दिन के लिए जा रही है नेहा, पता चला दूसरे दिन लेके आ जाती हो। हाँ, सरप्राइज हो जाए तो मैं कहती हूँ हैं नेहा कल गई थी, आज ले भी आए तुम। वापसी लौटू तो बेगम साहबा के साथ लौटूं, अकेला ना लौटूं। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है। अच्छा नहीं आएंगी तुम्हारे साथ ही आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या सीन है? चल रही है फिर साथ? चल लेना यार साथ बेगम एक साहबा दिन हुआ यार। होता नहीं है मुझे आए हुए, अगले दिन ये मुझे लेने पहुंच जाते हैं। कि एक दिन ना एक हफ्ते के बराबर गुजर रहा है मेरा। अल्लाह, अभी तो एक दिन हुआ है, एक रात एक दिन बस। और पता ही अम्मी किचन खाली खाली लग रहा है बहुत। हाँ भाई, नेहा नहीं है ना। जैसे ही वहाँ से निकली है फूडी बेगम साहबा का फूड याद आ गया। आप कह रही हैं शेक पीना है मुझे। इसको फूडी बोलेंगे। तो ड्राइविंग हो रही थी मुझे लेट नाइट की। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और साथ खैरियत से होंगे। हमने के व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। देख लें भाई, आज दिन में मॉर्निंग हो चुकी है। आपके भाई की बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और धन्नो भी नज़र नहीं आ रही है मुझे। मेरे ख्याल से धन्नो कोई ना कोई तो घर पे से लेकर गया हुआ है। अच्छा भाई, सीन ऐसा है, मैंने बोला थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दूँ। आप लोग बोल रहे हो कि उमर भाई चोर नहीं पकड़ा आपने अभी तक, आपने कैमरा भी लगाया था, सारी चीज़ें की थी। तो सीन ये था कि बीच में आपको पता है कि नैनो हुसैन आ गए थे, दावत वाला हमारा सीन हो गया था। तो उसके बाद अब कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि बेगम साहबा की मम्मा की एकदम से कॉल आ गई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा उमर नेहा की बहुत याद आ रही है, आप इसको मतलब घर पे ड्रॉप कर दो। और मैं मतलब विदिन 1 आवर मैंने नेहा को घर पे ड्रॉप कर दी, क्योंकि मम्मा कभी बोलती नहीं है। मम्मा पापा दोनों याद कर रहे थे उसको। तो मैंने बोला कि यार चलो ड्रॉप कर देता हूँ। और वीडियो वगैरह सारी रिकॉर्डिंग नेहा के मोबाइल में। अब ये है कि 1 से 2 दिन के बाद बेगम साहबा आएँगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर चोर को पकड़ेंगे भी, तो फिर अपडेट भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अभी बेगम साहबा नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा यार। मुझे पता है व्लॉग करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खुद ही उठ गया है ना। बेगम साहबा मुझे उठा रही होती हैं बार बार, नाश्ते के लिए बुला रही होती हैं। आज मैं खुद नाश्ते के लिए जा रहा हूँ नीचे। अम्मी समझ रही मैं सो रहा हूँ, लेकिन अम्मी को नहीं पता उमर उठ चुका है। चलें हम नीचे चलते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि नीचे जाने से पहले मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश भी हो गया हूँ, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। और ये जो बंदा भी अकेला हुआ है ना, सही बात नहीं है ये, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, अम्मी से पूछते हैं अम्मी के क्या हाल चाल हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? नमाज़ें हाँ, हो मैं गई, ठीक दुआएं हूँ। हो गई? हाँ, नमाज़ें हो गई, दुआएं भी पढ़ ली, नाश्ता हो गया? नाश्ता भी हो गया, माशाल्लाह भाई रिफ्रेशमेंट भी हो माशाल्लाह, गया, मुबारक हो। रिफ्रेशमेंट हो गया। रिफ्रेशमेंट भी हो गया? हमारा रिफ्रेशमेंट आपका नाश्ता, ये हमारा नाश्ता आपका रिफ्रेशमेंट। आपका नाश्ता मेरा रिफ्रेशमेंट। फंस गई अम्मी जान, फंस गई। अम्मी किचन खाली खाली लग रहा है बहुत। हाँ भाई, नेहा नहीं है ना। हाँ यार, अम्मी जान कब से गई हुई? 1 हफ्ता हो गया यार। एक हफ्ता? अरे एक है? दिन हुआ है अभी। 1 दिन हुआ है? और क्या दो। अब आप समझे मेरी मतलब कैफियत कि एक दिन ना 1 हफ्ते के बराबर गुजर रहा है मेरा। अल्लाह, अभी तो एक दिन हुआ है, एक रात एक दिन बस। और पता है नेहा से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बोला है कि बाबा कह रहे हैं कि संडे तक रुक जाओ। अच्छा, अल्लाह। बोलने तो दिनों के बाद आई हो, संडे तक तो रुको। मतलब उनका दिल चाह रहा दिल होगा भी ना। चाह रहा है, बच्चे भी बहुत याद कर, सब याद कर रहे थे। भाभी वगैरह आपको पास सब अटैच है नेहा से, बच्चे अटैच है, मम्मा पापा सब लोग याद कर रहे थे। अब बेगम साहब चली तो कोई 1 दिन भी हो गया है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ दोबारा वही कांड कर दूं जो मैं हमेशा से अम्मी करता हुआ आया हूँ। क्या? सोच रहा हूँ बेगम साहब के घर पे पहुंच जाऊँ और लेकर आ जाऊँ वापस। अल्लाह, तुमने पहले भी कई दफा ये किया है। ये तो मैं कर चुका हूँ मुझे काफी बोलते हो, मरतबा। मैं 2-3 दिन के लिए जा रही है नेहा, पता चला दूसरे दिन लेके आ जाते हो। हाँ सरप्राइज हो जाए तो मैं कहती हूँ हैं नेहा कल गई थी, आज ले भी आए तुम। हाँ, लेकिन मम्मा जो है ना, मम्मा का दिल नहीं चाह रहा होता नेहा को भेजने का, लेकिन मेरी खुशी के लिए बोलती है ले जाओ। हाँ, ये होता है, आपको पता है सारा सीन। हाँ, चलो ये अच्छी बात है। हाँ ना, क्या करें फिर? अच्छा है, दोनों खुश रहे, बस खुश रहो तुम लोग। हाँ ना यार, हमें मजा नहीं आता। नेहा नहीं होती ना, या हाँ। बोरियत बोरियत हो जाती है घर के अंदर। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती है, हम्म, आप भी बोर हो रही होती है, सब लोग मतलब ऐसी बोरियत में चल रहा होता। वो होती है ना कुछ हलचल चुलबुल होती रहती है, कुछ ना कुछ, है ना। कभी व्लॉग बन रहा है, कभी वीडियो बन रही है, कभी कुछ कभी किचन में काम कर रही है, कभी खाना बन रहा है, कभी कोई रेसिपी बन रही है, हाँ। सारी चीजें हो रही है। और बाकी आप टेंशन नहीं लें, वो जो आपका ये वाला मसला है ना, हाँ। वो हल करेंगे अच्छा। इंशाल्लाह। कल हल कर देंगे वो, चलो अल्लाह ने चाहा तो कल आपका मसला हल करा देंगे। चलो, सही है। और समझ गए ना? हाँ, समझ गई। अरे खुरचान कैसी हो? फॉर्चून कौन? अम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, नहाया है लग रहा है ये, आज नहाया तो नहीं है?
नहाया है? नहाया है शायद। नहाए हो आज तुम? नहाए हो भाई, देखो अरे पाँव सब साथ देखो, बाल वाल तो देखो सब साफ सुथरा होके बैठा हुआ है। मम्मी नहाया कैसे? इसके बाल भी सिल्की सिल्की हो रहे हैं। गंजा भी हो रहा हूँ। गंजा भी हो रहा है। क्या कहते हो, भाभी को लेकर आ जाऊं फिर? हाँ ले आओ यार। है ना मैं बोलता हूँ भेजा ही नहीं करो, उनको बोला करो 2 घंटे के लिए जाए वापसी आ जाए। यार, मैं भी यही चाहता हूँ। इसने मेरे दिल की बात बोली है। मैं भी ये चाहता हूँ कि बेगम साहिबा 2 घंटे के लिए जाओ, फौरन वापसी आ जाए। मतलब साथ लेके जाओ, साथ वापसी ले आओ। साथ वापसी ले आओ, आप इंजॉय करो 2 घंटे वहाँ पर फैमिली के साथ, उसके बाद वापसी आ जाओ अपने घर पे। लेकिन नहीं ना यार, उनकी भी तो अम्मी अब्बू है ना। अब क्या करें, बस यहाँ आके मैं थोड़ा फंस जाता हूँ। बोलते हैं मेरे भी तो पेरेंट्स हैं, मुझे भी तो याद आती है ना यार। मतलब माँ बाप तो फिर माँ बाप है ना यार, कोई भी हो। अब कल को सना की भी शादी हो जाएगी, अब उसके साथ भी यही सीन होगा। उसको भी याद आ रही होगी घर की और आ रही होगी भागी भागी। हाँ ये तो होता है, माँ बाप तो कभी नहीं भूल सकता इंसान। हर वक्त ही याद होते हैं, लेकिन जब जाता है तो और दिल खुश हो जाता है। और हाँ, माँ बाप के साथ रह के दिल खुश होता है। ऐसा ही। और पता है भाभी इतना ख्याल रखती है उसका, नेहा का। उस बता रही है कि मतलब मैं पहुंची हूँ, मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया मेरे लिए। अच्छा, पता नहीं बहुत टिक्के, अच्छी पता नहीं डिश क्या है क्या ना। चीजें वो बता रही थी नेहा मुझे बहुत कि dishes भाभी ने बनाती वाइट है। कढ़ाई बहुत सारी चीजें बना के रख दी पहले ही। हाँ, तुम भी गए थे, तुम्हारे लिए भी बहुत बनाई थी हाँ, ना, और अभी भी मैं जा रहा हूँ। अच्छा। नेहा को मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ। मैंने उसको ये नहीं बोला कि लेने आ रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है आपसे मिलने आ रहा हूँ। जब जाऊंगा मिलने तो मम्मा खुद ही बोलते हैं कि अब आ गए हैं तो ले ही जाए। वैसे ही पेट्रोल कितना महंगा हो गया अम्मी, आपको पता है यार, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है ना। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब डबल डबल चक्कर करने से बेहतर है कि आज जाऊं और आज ही लेकर आ जाऊं। हाँ चलो ठीक है, तुम्हें जो सही लगे ठीक ले आऊं? हाँ, पक्की बात है। हाँ, ले और अगर नहीं भेजा, उनके घर वालों ने मना कर दिया फिर? नहीं मना करेंगे। है ना, अच्छे हैं, भेज देते हैं, ख्याल करते हैं हाँ बहुत। ना, वो कह रहे हैं कि दोनों खुश हैं तो रहने दो साथ ही खुश। हाँ, बस इसलिए भेज देंगे। चलें फिर एक काम करते हैं, बेगम साहबा को लेने के लिए चलते हैं भाई। वॉच पहन लेते हैं, ठीक है अम्मी जान? मैं चाहता हूँ दुआ करना अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, वापसी लौटूँ तो बेगम साहबा के साथ लौटूँ, अकेला ना लौटूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है। अच्छा नहीं आएंगी, तुम्हारे साथ ही आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें भाई, अब जल्दी से चलते हैं और पहुंचते हैं बेगम साहिबा की तरफ। नहीं, निकलने से पहले भाई इनको ना खाना खिलाना पड़ता है। अब खाना इनका वहाँ से ना मिल रहा है इनको, फिर उसके बाद ही कहेंगे कि अब चलो बेगम साहिबा के घर पे। तो भाई ससुराल जा रहे थे, मैंने सोचा खाली हाथ जाना तो अच्छी बात नहीं है, कुछ लेकर चलते हैं ससुराल भाई। लाजमी होती है ये भी चीज़ें। पहले सोच रहा था मैं खाली हाथ चले जाऊँ, एकदम से मुझे याद आ गया भाई ये पैक कर दें आप, ठीक है? पैसे बताते हैं कितने हो गए। और भी कुछ ले लूँ, क्या लूँ यार? और मेरे ख्याल से काफ़ी है। बेगम साहिबा के घर पे पहुंच गए, अब ऊपर चलते हैं फटाफट से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। याद तो नहीं किया मुझे, सच सच बताइएगा। याद आई मेरी? थोड़ी सी आई थी। कब आई थी? हाँ, कल रात में। कल रात में कब? जब आपसे मेरी बात नहीं हुई थी, आप दोस्तों में बैठे हुए थे अनस और मिशकाल भाई के साथ। आपने अनस को तो मुझे बताया नहीं, आपको लगा था मुझे पता नहीं चलेगा, पर मुझे सब पता चल जाता है। कहाँ से रिपोर्टें आती हैं आपके पास? अब बस आ जाती हैं, आपके अपने ही लोग हैं। पता नहीं कहाँ से बेगम साहिबा के पास रिपोर्टें आ जाती हैं यार। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, अम्मा वगैरह। वहाँ मैंने व्लॉग किया नहीं, मैंने बेगम साहिबा को बोला जरा साइड पे है, कुछ बात कर ले, हमसे भी बात कर ले भाई। खाना भी खा लिया हमने। खाना भी कितना कुछ था, आपके लिए बताएं क्या क्या था? चरगा था, चिकन नहीं बीफ निहारी थी, और चिकन बिरयानी थी सादी वाली, जिसके साथ दिल्ली वाली चिकन बिरयानी थी, रायते वगैरह थे। मतलब मज़ेदार खाना बनाया हुआ था भाभी ने, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा था, मीठा भी था। मीठे में वो था पुडिंग पता नहीं क्या है, लेकिन खिला दिया इन लोगों ने और मुझे मज़ा भी आ गया भैया। मैंने बोला बेगम साहब घर पे जाके आप मुझे खिलाएंगी, इधर आए। क्या खिलाएंगी? क्या खिलाएंगी? पुडिंग या पुडिंग PUDDING पुडिंग। अच्छा बताएं क्या सीन है, चल रही है फिर साथ? चल लेना यार साथ बेगम एक साहिबा दिन हुआ यार। होता नहीं है मुझे आए हुए, अगले दिन ये मुझे लेने पहुंच जाते हैं। तो बेगम साहिबा दिल नहीं लगता ना यार। बस ये बहाने हैं, बस बहाने। एक हफ्ते से आई हुई ये हैं बोले आप। आपके काम भी नहीं हो रहे होंगे ना कुछ ना नहीं, कुछ। काम मेरे कुछ होते ही नहीं जिंदगी में, काम ही नहीं मेरे कुछ ऐसे जो मैं आपको बोलूं मेरे काम नहीं हो रहे भाई। व्लॉग नहीं बनाया कल? व्लॉग वो तो ये तो ऐसी है यार, बना लिया नहीं बनाया, इसमें कोई वो नहीं। मैंने बोला बोले ना, पूरा बोले ना, तुम्हारी वजह से यार वो असल में मसला ये, लोग बोल रहे हैं उमर भाई आपने चोर भी नहीं पकड़ा अभी तक, चोर का क्या हुआ? मिला जिस चोर की जो रिकॉर्डिंग थी ना वो बेगम साहिबा के मोबाइल में थी, और बेगम साहिबा चली गई थी अब मम्मा की तरफ। मैं क्या करता,
अब प्लान पूरा बना दिया, आपको लेकर जाऊंगा भाई मैं। मम्मा से आप बात कर लें, मम्मा को बोलते उमर आए हुए हैं, अभी बोलने के मैं लेकर जाऊंगा साथ। मम्मा यही बोलती है तुम आती हो, ये इधर आओ। मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। बोल घूमो। वाह भाई वाह। अच्छा भाई सीन ऐसा है, बेगम साहिबा मम्मा से बात कर लें और फिर चलते हैं हम लोग साथ। बस यार बहुत हो गया है, बहुत हो गया, नहीं रहा जाता यार। एक दिन भी नहीं हुआ पूरा। अरे हो गया भाई, एक दिन से ज़्यादा ही हो गया, एक हफ्ता हो गया। अम्मी को भी ये बता रहा था मैं, एक हफ्ता हो गया। फिर अम्मी ने क्या बोला? अम्मी ने बोला कि देख लो, अगर वो लोग भेज दें तो ले आना। और मम्मा भेज देंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मम्मा कह रही थी मेरा इरादा था मैं तुम्हें एक हफ्ता रुकती पूरा। मैं बोलो फिर दोबारा आ जाऊंगी ना। अभी तक 2 दिन से ज्यादा रुकी ही नहीं हूँ। आप बोलें दोबारा आ जाऊंगी। यही बोलते हैं, फिर उसके बाद लेने आ जाते हैं। क्या करूं क्या कुछ नहीं करूं करें, ओ चलते हैं लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। आओ गोदिया मैं दिखाऊं। महमिल फातिमा, ये भाई नेहा की पप्पो है, बल्कि नेहा इसकी पप्पो है। लॉलीपॉप खा रहे थे ये लोग। टाटा कर दो। सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। शामन ऐसे ही बोलती है, थोड़ा टूटा फूटा। चले ना, मम्मा से बात करें ना, चले। चलते हैं। अच्छा आप बता दें कि फूफा बोलते हैं फूफा आई लव यू, फूफो आई लव यू। अब्बा कर दो, अब्बा कर दो फूफो को। वाह भाई वाह, मुन्नी है ना, मुन्नी। कानों में ये मेरे आपके टॉप। कानों में टॉप्स देख रही है। चलें भाई सब लोग वहाँ बैठे हैं, चलें वहाँ पे। अच्छा नहीं लगता, काफ़ी देर हो गई मैं यहाँ पे आए हुए। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आया हुआ है यहाँ पे। जी जी, चलो अंदर। जी आ इनके जाओ। लिए क्या क्या आपने कैब लगाया हुआ है इन लोगों से भाई, बचाने के लिए। कैब भी खोल फिर भी देते हैं। कैब भी खोल देते हैं बच्चे भाई। उमर आप कामयाब हो गए मुझे घर से लेके आने में घर तक। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने भाई भरपूर मेरा साथ दिया है। और बेगम साहिबा को उनके मैके से लेके हम फरार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है फूडी बेगम साहिबा है, वहाँ पर तो फूडी नहीं बनी हुई थी। जैसे ही वहाँ से निकली है फूडी बेगम साहिबा का फूड याद आ गया। आप कह रही हैं शेक पीना है मुझे, इसको फूडी बोलेंगे। तो क्रेविंग हो रही थी मुझे लेट नाइट की, लेट नाइट क्रेविंग। और मुझे 2-3 दिन से दिल चाह रहा था मैं स्ट्रॉबेरी शेक पीऊं। और बताया, मुझे याद किया आपने? नहीं बिल्कुल भी याद नहीं किया। किया था थोड़ा सा, कल बताया तो पागल हूँ जो था, आपको लेने आ जाता हूँ बार-बार। बताया तो था। थोड़ा सा याद किया बस। भाई टाइम ही नहीं मिला याद करने का। मैं मम्मा से पूरी रात, परसों मैंने पूरी रात बातें करी, कल मैंने उमर से ही बात करी, फिर उमर ही याद आए हुए थे तो उमर से ही बात करी बस। फिर उसके बाद सो आप गई। लोग बताएं नेहा और मुझ में से कौन ज्यादा मोहब्बत करता है, ये आप लोगों ने बताना है। कोई किसी के दिल में झांक के नहीं बता सकता। मेरा एक्सप्रेसिव नहीं है लव, लेकिन मैं इंटरनल बहुत करती हूँ, ये थोड़ा एक्सप्रेसिव है। ये तो लोग बताएंगे ना मेरी जान। मैं बता रही हूँ ना। और आपको पता है लोग बोल रहे हैं कि उमर भाई वो चोर जो था, आपने वो चोर भी पता नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा, क्या हुआ उसका भी नहीं आपने बताया। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में जो है हम चोर पकड़ के आपके सामने लेकर आएंगे भाई, अपडेट कर इंशाल्लाह देंगे। ताला। हाँ कल अपडेट कर देंगे आपको। तो भाई अभी हम लोग शेक मंगवा रहे हैं, मुझे शेक पीना है। अब हम मुझे क्या, ये भी पियेंगे जाहिर स्ट्रॉबेरी है। शेक कर दें पार्सल एक। मैं नहीं पी रहा, मैं तो इतना कुछ खाया हुआ, मम्मा ने इतना कुछ खिला दिया, यहाँ तक फुल करा के भेजा है मुझे भाई माशाल्लाह से। इतने मज़े के खाने तो बनाते आपको हो। क्या लगता है मुझे पूरा पिया जाएगा? मैं थोड़ी सी चीज़ खाती पीती हूँ, फिर आप ही करते हैं उसको साफ। ये बातें बताई नहीं जाती बेगम साहिबा, नज़र लग जाती है। क्योंकि ये ज़्यादा खाते हैं, मैं कम। यार जान कहाँ खाता हूँ मैं इतना यार। आप बिल्ला वजह आपने मुझे मशहूर किया हुआ दादा खाते, दादा नहीं खाता, मैं कम खाता हूँ। तौबा तौबा, इतना झूठ। सोचा गाड़ी घुमा के लगा लूँ, वहीं से निकल जाएंगे, सर्विस रोड है। और ये रोड भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो हमने वहीं से निकलना ज़्यादा बेहतर है ना। पे घर वाले गुस्सा तो नहीं होते कि मैं बार बार आया था एक दिन के बाद लेने के लिए? आज मम्मा नाराज़ हो रही थी, पापा भी बोल रहे थे 1 हफ्ते के बाद भेजूंगा, बोल दो मरो। हैं नहीं करें। बोल रहे थे 1 हफ्ता तो रुको, तुम आती हो रात को, तुम्हें 1:30-2 बजे छोड़ता है उमर, तुम सो जाती हो, अगले दिन तुम आधा दिन सो रही होती हो, उठती हो सही से होश में आती हो, फिर उसके बाद सही से बातें ही नहीं हो पाती, मुलाकात ही नहीं हो पाती। अगले दिन फिर एक और दिन होता है तो अगले दिन उमर आ जाता है। क्या करें वो लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। मुझे अपनी इतनी आदत नहीं लगानी थी कि मैं मजबूर हो के आपको बार-बार मैंने अपनी कोई आदत नहीं लगाई है। आप ना ये पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, इनका ये मसला होता है कि बस नेहा हो ना तो रौनक रहे घर में।
नेहा होती है तो रौनक तो बहुत ज़्यादा ही होती है घर के अंदर। अम्मी भी याद कर रही हैं, सब याद कर रहे थे, फिर रहा नहीं जाता तो बस एक दिन गुजारा कर लेता हूँ, बहुत है भाई। आप लोग जी नहीं, अभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना जब, तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरे एक हफ्ते के लिए आऊंगी। गाइस आप लोग कमेंट्स करेंगे उमर भाई प्लीज नेहा भाभी को ज्यादा दिन इस वाले व्लॉग पे अगर 100 कमेंट्स आ गए ना कि नेहा को एक वीक के लिए आप घर पे भेज दें, तो आपको मैं एक वीक के लिए भेज दूंगा, बस इतनी बड़ी बात। गाइस प्लीज कमेंट कर दो, वरना आप मुझे नहीं भेजेंगे, ये एक दिन के लिए भेजते हैं। अब आप कमेंट कर दो कि नेक्स्ट टाइम आपने 1 वीक के लिए भेजना है। पता चल जाएगा लोग चाहते हैं नहीं चाहते कि आप जाएं। लेट्स सी। चले भाई घर हम लोग पहुंच चुके हैं। बेगम साहबा नीचे अम्मी के पास, अम्मी से बातें वगैरह कर रही हैं, फिर वो ऊपर आएंगी तो उनके लिए होगा ये सरप्राइज। ये तो फिर आपको पता है ना, तो ज़रूरी है ना, क्या करूं। बेगम साहबा जाती हैं, कमरा में फैलाता हूं, लेकिन फिर भी चली जाती हैं। हो सकता है कि अब ना जाएं। अच्छा मेरे माइंड में ना एक चीज़ है यार, बेगम साहबा मेरी इतनी बात रखती हैं, एक दिन के बाद ही फ़ौरन वापसी आ गए। ऐसा रूम देखेंगी तो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई बेगम साहबा के आने से पहले रूम जो है मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, ताकि बेगम साहबा आके खुश तो हों। कैमरा लगा देते हैं यहाँ पे कहीं पे और पूरा रूम सही करते हैं भाई। चले भाई बेगम साहबा मेरे कहने पे आई है घर पे, तो अब मैं सोचता हूँ जो पूरा रूम ख़राब होगा उसको बिल्कुल अच्छा करते हैं हम जल्दी से। ये उठाते हैं, इसकी जगह है यहाँ पे, इसको रखते हैं हम नीचे साइड पे, ये जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये कंगा है, कंगा यहाँ पड़ा हुआ है, कंगे को हम रखेंगे यहाँ ड्रॉस के अंदर। ड्रॉस में जगह है भाई कंगे की। चलो चलो शाबाश 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 उमर बेटा। ये चादर पूरी ख़राब हो रही है, लाइन आएगी चादर की इस तरफ, ये आ गई इस तरफ। देख लें कितना अच्छा शोहर मिला है बेगम साहब को। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी लिखना है कि नेहा आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको उमर भाई जैसे शोहर मिले हैं। ये आ गया उमर और नेहा, और ये एक और आ गया हमारा क्वेश्चन उमर और नेहा का। ये ऐसे आ गया, ठीक है। चादर सही करते हैं। सेट हो चुका है काफ़ी हद तक। ये बुके हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने उमर साहब आपके, क्या कहने भाई मेरे, क्या रूम सेट किया है देखें यार। आए हाय बेगम साहिबा आज तो खुश हो जाएंगी भाई, बोलेंगी कि उमर ने काम किया और मेरा रूम जो है ना ख़राब नहीं किया। हालांकि रूम कितना ख़राब हुआ था आप सबने देखा है, जो कचरा है ना वो भी मैं सब समेट रहा हूँ। ये लुक आई है रूम की। अब बेगम साहिबा ऊपर आएंगे तो पूछेंगे भाई कैसा लगा। माशाल्लाह ये बेचारा अकेला था और अब ये पूरा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम डियर। कैसी हैं, ठीक हैं? ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है अपने रूम के पास आके? मेरी बात तो सुने, छोड़ के क्यों गई थी? छोड़ के नहीं गई थी, अपने घर वालों से मिलने गई थी। वो भी है मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा। आप होती हैं घर में तो कमरा सिमटती रहती हैं, अब एक दिन पूरा कमरा नहीं सिमटा तो क्या हाल हुआ वो सोचें। आपसे मुझे यही तवक्को है, क्योंकि एज़ यूजुअल आप मुझे शायद आदत हो गई है। फिर दोबारा से आपका एक करें वेलकम, जैसे पिछली मरतबा किया था। कर ले, मुझे उसका नहीं आदत हो गई ना अब तो आपको। अब तो मुझे आदत हो गई है। मुझे 15 मिनट में निपटा देंगे सारा काम। मैं भी निपटाऊंगी नहीं, मेरी अभी तबीयत ऐवी हो रही है, बस मुझे आराम करना है। मैं तो बस अभी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा करके सो जाऊँगी अगर फैला होगा तो। चल पहले मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है भाई। 3-2-1 हमेशा का करके आपको यही है, बुलाऊंगा। नई बात बताएंगे। चलिए भाई 3-2-1 करके बुलाएंगे। पीछे आ जाए, पीछे पीछे आ जाए, आ जाए अंदर। ये मैं ऐसे छोड़ के गई थी ना। क्या छोड़ के गई थी ऐसा? मैं तो कमरा सिमटा ही छोड़ के गई थी। ओहो कितनी खुश नसीब है और कितना अच्छा सोचती हैं आप। सिमटा हुआ छोड़ के गई थी और वैसे ही होता अभी। नहीं आप रह रहे हैं जाहिर इस कमरे में, वैसे तो नहीं हो सकता, आपने कराया होगा। लेकिन अभी आप मुझसे पहले ऊपर आ गए थे तो आपने बोला मैं जल्दी जल्दी से शायद समेट दूँ, यही सीन हुआ है ना? जी बिल्कुल, आपके आने से पहले पसीने नहीं दिख रहे कितने निकले मेरे। हाँ क्यों? सारी चादर सही करी है, सब चीज़ें करी हैं, समेटा है, सारा सामान जगह पे रखा है।
कि आपको जहमत ना हो काम करने की। थैंक यू। मुझे लग रहा था शायद आपने आज आने के लिए कपड़े ढूंढने होंगे तो फैला दिया होगा इस तरह से। फिर कैसा लगा रूम, बताएं तो खुल के तारीफ कर दिया करें यार आप। भाई बहुत अच्छा लगा, मैं समेट के गई थी, मुझे लग रहा सिमेट था। के नहीं गई थी, मैं आपको दिखा दूंगा रूम का क्या हाल हो रहा था, बस छोड़ तो दे। वो आप रह रहे हैं ना उस कमरे में, हाँ वो कैसे तो सही रह सकता है? फिर अभी कैसे सही है? शुक्र है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा ख्याल किया। बस इतना सा। क्या स्पीच कर दूं पूरी? थोड़ा और तारीफें करें ना मेरी, ताकि मुझे सुनने में अच्छा लगे, मैं और अच्छे से काम करूँ आपके लिए। ये लाइट यहाँ रखी जाती है। ये सामान मैंने खुद ही रखा है, नया सामान है, माइक वाइक है ना, सारी चीज़ें मेरे आपको फूल पता है। दब रहे हैं ना, देखने तो नया। नहीं हो रहा आपके फूल को कुछ भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कमरा। यार तारीफ नया सही से नहीं कर रही है, मुझे ना मज़ा नहीं मुझे आ रहा गर्मी लग है। रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर ना ऐसा कमरा बिगाड़ूंगा, मैं ऐसा कमरा बिगाड़ूंगा कि नानी याद आ जाएंगी आपको आपकी। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, सही है। फिर मैं अब नहीं समेटूंगी। क्यों? अगर आपने फजूल में कमरा फैलाया, मैं आपके पापा से शिकायत लगा दूंगी नीचे जाके। मैं इसलिए नहीं आई कि बस आप फैलाते रहो मैं समेटती हूँ, मुझे और भी बहुत ये काम। हर बीवी का फर्ज होता है। फर्ज होता है कि मियाँ जान करके कमरा फैलाया और आप समेटो? जी। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर मियाँ फैला दे तो समेटती उसकी बीवी ही है। तो लेकिन ये तो आप मतलब बदतमीजी वाली बात है ना, कि फजूल में आप कमरा फैलाए हैं पता नहीं किसी बदले में। बदले में नहीं, बस वैसे ही कभी कभी होता है, फैल जाता है कमरा। गर्मी लग रही है बहुत। मुझे भी ये पंखा बंद कर देते ना आप ब्लॉक के चक्कर में। क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कानों में ना हमारी आवाज़ जाए, सिर्फ पीछे से शोर ना जाए, तो आपके लिए ना हम लोग ये सब भी करते हैं भाई। देख लें कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, शुक्र अदा करा करें आप। अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कमरा साफ रखा। पिछली दफ़ा का याद है मुझे बहुत गुस्सा आया था। बहुत गुस्सा आया था। बातें चेक किया करें, देखिए यार कितना करता हूँ मैं बेगम साहिबा के लिए, आप लोग खुद देख लिया करें कि कितना कर रहा होता है आपका भाई, कि बस हर तरीके से ना मेरी बेगम को सुकून मिल जाए, मैं ये चाहता और हूँ। उसके अलावा जो फैलाया था उस पे बेसुकून करना था आपने मुझे। वो तो बस था, एक मजाक था, कर दिया था, लेकिन मजाक अभी नहीं था, गुस्सा था। लेकिन अभी भी तो देखे ना आपको कितना ख्याल किया मैंने, नहीं किया? अभी तो किया। मज़ा आया। सुकून मिला कमरे में आके, अपना कमरा देख के साफ सुकून हो जाता दिल को, एक अलग ही। ये बात तो हकीकत है। अच्छा भाई, आप लोग बोल रहे थे चोर को पकड़ा नहीं उमर भाई, चोर का क्या सीन है? बेगम साहबा आ गई हैं, बेगम साहबा के हाथ में मोबाइल है, उसी मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग है। अब हम कल कोशिश करेंगे कि कल भाई ये वाला व्लॉग जो है चोर को पकड़ने वाला आप लोगों के लिए हम लोग पेश कर दें और रिकॉर्ड कर लें और देख लें चोरी किसने की थी। मुझे अभी खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं है। पता नहीं कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसमें हमें रिकॉर्डिंग कट करके निकालनी है कि जिस टाइम पे एक्टिविटीज़ हुई हैं सारी चीज़ें, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोग ने इंशाल्लाह हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल के व्लॉग में शायद चोर पकड़ लें हम लोग, पकड़ेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट भी करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे भी सज़ा क्या देनी चाहिए। फिलहाल अभी आप मुझे इजाज़त दें, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। बेगम साहब घर पे आ गई हैं, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।